हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हम लोग काव्य खंड के समाप्ति की ओर हैं और काव्य खंड का ये जो है 7वां चैप्टर है जिसका नाम है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग कहने का मतलब कि एक माँ के लिए जब उसके पुत्र का मृत्यु हो जाता है तो एक माँ क्या सोचती है उसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, जिसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं उन्होंने एक माँ के दर्द को जो है दिखाया है जो हम लोगों के जीवन में एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले इनके जो राइटर हैं इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब हम ये पढ़ेंगे तो आज आपको सच्चाई पता चलेगा कि एक्चुअल में एक पुत्र के बारे में माँ जो है क्या सोचती है। ठीक है, तो सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जो राइटर हैं पुत्र वियोग के। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करेंगे कि जन्म तो 16 अगस्त 1904 को जो है इनका जन्म हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, और मृत्यु जो है 15 फरवरी 1948 को हुआ। जन्म 16 अगस्त 1904 को, मृत्यु कब? तब 15 फरवरी 1948 को हुआ। इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो जन्म स्थान जो है निहालपुर, इलाहाबाद, यूपी में। यानी कि जन्म इनका कहाँ पे हुआ? तो निहालपुर नाम है गांव के। कहाँ है? वाराणसी, इलाहाबाद में है और यूपी में। ठीक है, इनकी माता के बारे में जाने तो माता का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर। श्रीमती धीराज कुंवर माता जी का नाम। पिताजी का जो है नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह पिताजी के नाम। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम क्या है? तो पति का नाम जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो खंडवा एमपी के रहने वाले थे। ठीक है, इनके पति जो है खंडवा गांव मध्य प्रदेश के थे। क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ये भी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक लेखक थे। कौन? ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है ये सुभद्रा कुमारी के चौहान की तरह ही जो है लेखक थे, एगो स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बातें करेंगे कि इन्होंने शिक्षा कैसे ली। तो शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा कहें तो 1 से लेकर 5वां तक की शिक्षा जो है इन्होंने इलाहाबाद से ही लिया, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था निहालपुर, वहीं से लिया। जिस स्कूल का नाम अगर बारे में बताएं तो नाम था क्रास्थवेट गर्ल स्कूल, और इसी स्कूल में इनको जो है महादेवी वर्मा जो राइटर हैं उनसे मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो ये सभी जो हैं आपको याद रखने हैं। और प्राथमिक शिक्षा जो है इलाहाबाद प्राथमिक स्कूल से करने के बाद इन्होंने वाराणसी से जो है क्या 9th की परीक्षा की, और 9th के बाद जो है इन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की। काहे नहीं की? तो ये जो है उसके बाद असहयोग आंदोलन में जो है कूद पड़ी देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जानी जाती हैं, याद रखिएगा। तो बहुत जो है कम डिटेल्स इनके बारे में याद रखना था। पहला की जन्म तो 16 अगस्त 1904 को हुआ, मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुआ। कहाँ इनका जन्म हुआ था? निहालपुर में हुआ था। निहालपुर कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद इनके पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। इनकी माता का नाम क्या था? तो श्रीमती धीराज कुंवर। और अब इनके बारे में तो प्राथमिक स्कूल ये आप जान गए, कॉथवेस्ट गर्ल स्कूल इनकी सहेली वहीं पे मिली थी महादेवी वर्मा। और ये जो है 9th जो है वाराणसी से किए, 9th के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इनको जो है इनकी कृतियां के बारे में चर्चा की जाए तो मुकुल जो एक कविता संग्रह है, यानी कि बहुत सारी कविताएं उसमें लिखी गई है, ये 1930 में लिखी थी। ठीक है, और इसी के लिए इन्हें एक पुरस्कार मिला है, शेक्सपियर पुरस्कार। शेक्सपियर पुरस्कार जो है इन्हें मिला हुआ है। मुकुल जो कविता संग्रह लिखी थी उन्हीं के लिए 1930 में। ठीक है, त्रिधारा भी जो है एक त्रिधारा कविता संग्रह है। उसके बाद बिखेर मोती जो है कहानी संग्रह है, और सभा के खेत भी जो है कहानी संग्रह है।
हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर के राइटर के बारे में इतना जब जान लेते हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव राइटर से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उनके जन्म के बारे में पूछेंगे, उनके जो है माता पिता के नाम पूछेंगे, मृत्यु के बारे में, और उनकी जो कृतियाँ हैं उन्हीं के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कहेगा कि बिखेर मोती के राइटर कौन थे, सुभद्रा कुमारी चौहान, है कि नहीं। उसके बाद जो है पिता के नाम कभी पूछ देता है, तो कभी माता के नाम, कभी जन्म स्थान या कभी मृत्यु पूछ देता है। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, सिंपल सी बात है, एकदम शांत जगह पे देख लीजिए, आप कभी भी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। और आपके टेस्ट सीरीज के लिए जो है हमारे माइंड में जो है एक बात चल रहा है, आप बताइएगा उस पर जो है काम किया जाए या नहीं। जैसे कि टेस्ट सीरीज के लिए एक ऐप डेवलप किया जा रहा है, यानी कि ऐप बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोगों को ये विचार अच्छा लगे तो इस पे जो है आप अपना राय ज़रूर बताइएगा कि क्या उसको बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। अब आइए यहाँ पे इस कविता के बारे में कि आखिर ये कविता जो है क्या बता रही है। तो एक माँ से जो है जब उसका पुत्र छीन जाता है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब जो है उस माँ पे क्या बीतती है, वही बात इस कविता में जो है दर्शाया गया है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये अपने दर्द को जो है दर्शाने का प्रयास की है। जैसे कि देखिए यहाँ पे, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास से विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। अर्थ तनी समझिए, आज दिशाएं भी हंसती है, चारों दिशाओं जो है खुशहाली है, चारों दिशाओं के तरफ जो है खुशहाली है उल्लास विश्व पर छाया, पूरा विश्व जो है खुशहाल है, ठीक है। पूरा विश्व में जो है खुशी छाई है, चारों दिशाओं में जो है खुशी है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। लेकिन एक माँ के लिए ये जो दुनिया में खुशी है, वो खुशी कोई पूरा नहीं, वो खुशी जो है किसी काम का नहीं है जब एक माँ के पास उसका पुत्र का मृत्यु जो है असमय से हो जाता है, यानी कि बिना समय पूरे हुए जो है उसके पुत्र का मृत्यु हो जाता है। फिर से समझिए, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी कि आज दिशाएं भी जो है चारों दिशाओं में खुशहाली है, विश्व पर जो है खुशी का जो है छाया मंडरा रहा है, लेकिन एक माँ के लिए ये सभी खुशी बेकार है जब उसका खिलौना, यानी कि जो है बच्चा को खिलौना, वो अपने पुत्र को खिलौना बोल रही है कि उसका खिलौना जो है एक असामयिक मृत्यु, यानी कि बिना समय पूरे हुए उसका मृत्यु हो गया है कि नहीं। नेक्स्ट कह रही है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए तनी कितना बढ़िया भाव है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। हमनियों की माई जो है बचपन में हम लोग को गोद से नहीं उतारती है कि ज़मीन पे बैठेगा तब सर्दी लग जाएगा, है कि नहीं। यही बात इसमें कह रही है कि शीत ना लग जाए इस भय से, यानी कि सर्दी ना हो जाए इस डर से, नहीं गोद से जिसे उतारा, गोद से जिसे नहीं हमने उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, सभी काम छोड़ छाड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। माँ कहकर जब पुत्र जो है अपनी माँ को पुकारता है तो माँ सभी काम छोड़कर जो है पुत्र के पास आती है, फिर भी जो है उसका खिलौना वापस नहीं आया, ठीक है। ये माँ का दर्द है भाई, समझिएगा। दुनिया में हम सबसे अच्छा कोनो रिश्ता आज तक माने हैं तो वो माँ के साथ। ज़िंदगी में जो है सबसे बढ़िया रिश्ता है वो माँ है, बहन है कि नहीं, भाई हैं, ये सब के साथ जो है ज़िंदगी का इंटरेस्ट ही अलग है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी कि सर्दी ना लग जाए इस कारण से जो है हमने उसे आज तक गोद से नहीं उतारा, सभी काम छोड़ कर आई जब उसने माँ कहकर मुझे पुकारा। ये कौन कह रही हैं, लेखिका कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान।
थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख रात बिताई। थपकी दे देकर, ऐसे पीठ पे ऐसे ऐसे करके जो है माँ सुलाती है कि नहीं, हमने के माई कहते हैं, ठीक है। तो थपकी दे दे जिसे सुलाया, यानी कि पीठ पे सो जा बउआ सो जा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, यानी कि सुलाने के लिए जिसके लिए हमने लोरियां गाई, जिसके मुख पर जला मलिनता देख आंख रात बिताई। और मुख पे जो है जरा सा उदासी देखकर, जरा सा उदासी, जब बच्चे के मन मुख पे जो है जरा सा उदासी रहता है, उदास रहता है, बच्चा रोते रहता है, देख आंख रात बिताई, तो जगले जगले माँ जो है पूरा रात बिता देती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे हमारी भावनाओं को और लेखिका के भावनाओं को। ठीक है, कि जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख बिताई, यानी कि जिसके मुंह पे जो है जरा सा उदासी देखकर हमने पूरा रात जो है जगकर बिताया, जिसके लिए भूल अपना पर पत्थर को भी देव बनाया, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। यहाँ पे माँ कह रही है जिसके लिए हमने अपना सारा जीवन जो है कष्ट में बिताया, हम सभी अपना ख्याल रखना भूल गए। अपनापन कहने का मतलब जिसके लिए मैंने अपना ख्याल रखना भूल गया, पत्थर को भी देव बनाया, आई पत्थर के मूर्त को भी जो है भगवान बनाया। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहीं नारियल चढ़ाई, कहीं दूध चढ़ाई, कहीं बतासा चढ़ाई, मिठाई बतासे चढ़ाई, और कहीं जो है हाथ जोड़कर मुड़ी झुकाकर प्रणाम किए, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। फिर भी जो है कोनो भगवान कुछ नहीं कर सका और छिन ही गया खिलौना मेरा। यानी कि कोनो भगवान के उतना पूजा पाठ की, नारियल चढ़ाई, मिठाई चढ़ाई, सिर झुकाई, लेकिन कोनो भगवान कुछ नहीं कर सका और लेखिका का जो है पुत्र छिन ही गया। ऐसा उनका भाव है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना का मतलब होता है भाई हिरन का एगो बच्चा जो चंचल सा होता है, जो फुर्तीला सा होता है, तेज होता है। ठीक है, तो मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ ही गया छौना मेरा। यानी यहाँ पे माँ कह रही है कि मैं जो है विवश बैठी ही रह गई और मेरे सामने ही जो है मेरे पुत्र का जो है मृत्यु हो गया। मेरे सामने मैं विवश बैठी ही रह गई और मेरे सामने ही जो है मेरा छौना, यानी कि मेरे पुत्र का जो है मृत्यु हो गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं। और पुत्र के वियोग में जो है माँ का प्राण जो है तड़प रहा है, माँ का जो है ये कलेजा धड़क रहा है कि कैसे भी मेरा पुत्र जो है आ जाए। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं। और एक पल के लिए भी जो है माँ को शांति नहीं है कि उसका पुत्र जो है उसके पास जो है आज नहीं है। ठीक है, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो मेरा खो गया है धन, यानी कि जो मेरा पुत्र खो गया है वो मैं पा नहीं सकूंगी, यानी कि दोबारा नहीं मिल सकता है। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं और इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। फिर भी मेरा मन जो है रो रहा है और मान ही नहीं रहा है कि आज मेरा पुत्र जो है मेरे साथ नहीं है। ठीक है, यानी माँ का दिल है यार, वो कहियो कौनो भूल सकता है, लेकिन माँ जो है आपके लिए कभी नहीं भूल सकती है जब तक वो जिंदा हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। यानी कि हम जानते हैं कि जो मर गया मेरा पुत्र वो वापस नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मन ये मेरा मानता नहीं है, मन ये मेरा मानता नहीं है। ठीक है, और रोता ही रहता है। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। और बड़ा अब मेरा जीवन जो है कठिन लगता है, क्योंकि मेरा पुत्र ही एक सहारा था और मेरा जीवन अब जो है कठिन लग रहा है। मेरा जीवन जो है सूना सूना हो गया है। एक पुत्र के बिना एक माँ का जो है जीवन ऐसे ही होता है, सूना सूना हो जाता है, क्योंकि वो जो है पूरी ज़िंदगी वो लोग कमाते ही हैं अपने पुत्र और पुत्री के लिए। ठीक है दोस्त, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, यही जो है हमारा रिक्वेस्ट है।
ठीक है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कह रही हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर मैं चाहती हूँ कि एक बार यदि वो मेरे पास आ जाए, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, यानी एक बार यदि वो मेरे पास आ जाता, एक बार जी से लगा प्यार से उसे गले लगाती, सर सहला सहला उसको समझाती, सर सहला सहला उसको समझाती। मेरा भैया मेरे बेटा अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। कह रही हैं कि मैं उसे समझाती, जी से गले लगाती, सर सहला सहला के, सिर सहला सहला के, नहीं ऐसे करती हैं, सहला सहला के समझाती मेरे भैया, यानी प्यार से जो है माँ भी कहती है भाई मांझू, ऐसे ही कहती है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। यानी माँ कह रही है कि मैं उसे समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को तुम यूं छोड़ कर मत जाना, यानी कि ऐसे छोड़ कर मत जाना जिस प्रकार अभी तुम गए थे। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना समझाना। और बड़ा कठिन समय वो होता है जब एक माँ जो है एक बेटे को खो देती है, और उस समय माँ को अपने आप को समझाना जो है रियलिटी में बहुत कठिन है, क्योंकि जिसके लिए उसने अपना जीवन त्याग दिया, जिसके लिए उन्होंने रात दिन करके कमाया, एक दर्द सहा, और वो आज नहीं है, समझिए कैसा उनको महसूस हो रहा होगा। कैसे वो अपने मन को समझा सकती हैं यार, सिंपल सी बातें हैं। इसीलिए हम कहते हैं आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माता पिता के लिए तो पढ़िए। वो एगो दर्द जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जानते हैं कितना होता है? जब 50 हड्डी हम लोगों का एक साथ टूटता है, उतना दर्द होता है माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है। वो ऐसा सिचुएशन होता है कि उस दर्द के कारण एगो आदमी के मृत्यु भी हो सकता है, लेकिन हमारी माँ ही होती है जो बर्दाश्त करती है। इसीलिए हम कहते हैं अपने लिए नहीं भाई, अपने माता पिता के लिए पढ़ा कीजिए, और वो ज़िंदगी में जो है ना वो फील ही गजब आएगा जब आपका पैसा होगा और घमंड जो है माता पिता करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करेंगे, 2 लाइन और बचे हुए हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे। कह रही हैं लेखिका कि भाई बहन भले तुमको कुछ दिन बाद भूल जाएं, पिता भी भले तुमको कुछ दिन बाद भूल जाएं, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। लेकिन जो माँ है रात दिन तुम्हारे साथ रही, अपने कोख में जो है तुमको 9 महीना पाली, वो अपने मन को कैसे समझाएं कि आज जो है उसका पुत्र उसके सामने नहीं है। अब बताइए, ये पूरा के जो है आप क्वेश्चन आंसर तो बना ही लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आप आज सीखे भी कि हमेशा माता पिता का रिस्पेक्ट और उनके लिए जो है आपको पढ़ना है। यही आपसे जो है नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो है हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप जो हैं इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी जो हैं क्लियर कर लेंगे। हमें यहाँ तक लगता है कि इसका सब्जेक्टिव का वीडियो भी बनाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक बार आप बताइएगा कि बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, क्योंकि बहुत आसान था, आपकी अपनी भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, वीडियो देखे हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा ना सर, तो अपने ग्रुप सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा। अब कुछ हम आज तक आपसे कुछ नहीं कहे हैं। ठीक है, वीडियो देखे हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।